नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ ऐसी घटनाएं अगर हो रही हैं आपके घर में तो समझ लीजिए भाग्य, दुर्भाग्य और प्रॉब्लम्स का संकेत है आपके घर में आने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कौन सी वो घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको बताएंगे कि अगर आपके घर में ये सब सिम्टम हो रहे हैं तो आने वाला समय में बहुत बड़ी मुसीबत आपको टच करेंगी। जैसे सुख सुविधा, धन संपदा वाले लोगों के घर संतान मन बुद्धि अगर पैदा होती है तो दुर्भाग्य की निशानी है कि 2 पीढ़ी के बाद सारा बिजनेस और पैसा खत्म हो जाएगा। जिस व्यक्ति की पत्नी घर में आए दिन कलेश मचाए रहते हैं, समझ लेना चाहिए वहाँ भाग्य का दरवाज़ा नहीं खुलेगा और आप हमेशा कर्जे में डूबे रहेंगे। कोई पारिवारिक सदस्य बीमार रहता है, उसके ऊपर दवाइयाँ काम नहीं करती और खूब पैसा हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाता है, तो समझ लेना चाहिए कि पूरा भाग्य 3 पीढ़ियों तक आपको इस तरह का चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। घर को जितना भी साफ रखे लेकिन गंदा ही लगता है और आप थक जाते हो कहते हुए कि साफ करने के बाद, तो आप समझ लीजिए कि दरिद्र योग एक्टिवेट हो गया है। घर की महिला बार बार गर्भपात होना, नमकीन पदार्थों में काली चींटियाँ का पड़ जाना, ये इंडिकेशन दिखाता है कि आपके संतान पक्ष यानी 5वां घर जो राहु का होता है उसमें अगर राहु है, मंगल शनि है, तो ये मिसकैरेज करवाता है और उससे आपको पीड़ाएं पैसों की आएगी। बार बार दूध का उबल कर ज़मीन पे बह जाना, घर में अचानक से घड़ियों का चलते चलते बंद हो जाना, ये कारक होता है कि शनि अपने 7.5 साल में आपके पूरे परिवार को पीड़ा देगा। घर के पश्चिम या उत्तर दिशा में सीलन आना और आए हुए अतिथि के निराश होकर चले जाने से बुध और गुरु पीड़ित होता है और शादीशुदा लाइफ और पैसे की किल्लत आएगी। शुभ कार्य में घर आए हुए किन्नरों का घर से रूट कर चले जाना बुध का जाना कारक होता है और वो पैसे उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस आ सकता है। घर के पालतू पशुओं का बेवजह मृत्यु का संकेत होता है कि आपके घर में गुरु की पीड़ा और शनि की पीड़ा एक साथ में अगर दशाएं चल रही हैं, अंतर दशाएं तो लगेंगी। घर में पड़े हुए कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन बार बार तड़क करके टूट जाना यानी आपका सूर्य पीड़ित हो रहा है और आपको पिता को कष्ट आएगा। घर में बाथरूम या टॉयलेट साफ करने के बावजूद भी घर में दुर्गंध का फैलना, ये इंडिकेशन देता है कि राहु, शनि और चंद्रमा, इनकी पीड़ाएं आपके परिवार के लोगों को लगेगी। घर में त्योहार, पूजन, अनुष्ठान वक्त आकस्मिक अचानक से धन की कोई खबर आती है कि ये हो गया, तो समझ लीजिए कि आगे का 1 साल आपके जीवन के लाइफ का बहुत खराब है। मैं कुछ और संकेत आपको अगर देता हूँ, आपका घर का अगर सामान बार बार खराब हो रहा है तो समझ लीजिए कि राहु की पीड़ाएं आएंगी। राहु की दशा में जब भी राहु की पीड़ाएं आती हैं, दूसरे भाव में हो राहु शनि हो, अष्टम भाव में शनि राहु हो, तो ये समझ लीजिए वो आपको हमेशा कर्जे में डुबा, मतलब आपका पैसा कभी नहीं लगा पाएंगे, ना आपके पास पैसा बचेगा। और उस टाइम पे आपको ये हो सकता है कि सूर्य शनि की युति भी अगर अष्टम भाव में या दूसरे भाव में, तो ये विधवा का भी योग देती है। आने वाले समय में जिस तरह का गोचरों का परिभ्रमण हो रहा है उसमें 22 सितंबर से जो राहु है वो वृषभ राशि में जाएंगे। दूसरा हाउस मारक कहलाता है, पीड़ा का घर, और 8वां घर भी उसके सामने अपोजिट केतु वृश्चिक राशि में जाएंगे और केतु अपनी 8वें घर से 12वीं दृष्टि 12वें घर को देखेंगे। तो इस टाइम पे बहुत सारे जो समय है उस तरह में बहुत समय में आपको पीड़ाएं देखने को मिलेगी। आने वाले समय में मैरिड लाइफ, लव लाइफ और इन सब लाइफ में बहुत पीड़ाएं बढ़ने वाली हैं और ये पीड़ाएं वाकई में आपको परेशान करके चली जाएंगी, क्योंकि इस टाइम पे दोनों राहु केतु अपने जो भी घर में जाते हैं उसका फल खराब कर लेते हैं, उसकी ओनरशिप पूरी ले लेते हैं। और पूरी ओनरशिप लेने का मतलब है कि उस घर के अंदर कोई अच्छा प्लैनेट भी बैठा है तो उसको भी गंदा बना के वो अपने हिसाब से कमांड देके चलते हैं। तो राहु की दशा चल रही है, तो राहु के समय में अगर आप खूब पैसा कमा रहे हैं तो बचाना भी सीखिए और थोड़ा दान देना भी सीखें, वरना आपके पास में वो पैसा बचेगा नहीं। केतु भी इसी तरह से अष्टम भाव में आएगा, ससुराल का पक्ष होता है। मैरिड लाइफ की लड़कियों के लिए खास बहुत बुरे वक्त की
शुरुआत होने जा रही है। 8वां घर ससुराल पक्ष का होता है, छुपे हुए धन का होता है, छुपे हुए काम करने का, वो सारे एक्सपोज होंगे। जो लड़कियों ने भी ऐसे गलत काम किए हैं उनके लिए ये आने वाला वक्त बहुत पीड़ा वाला होगा। 22 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक ये डेट नोट कर लीजिए, जो मैं अक्सर अपने कई वीडियो में बोल रहा हूँ। और आने वाले समय में ये आप बहुत कुछ देखेंगे जिसको लेके आप बहुत परेशान होंगे। अचानक से लव लाइफ और मैरिड लाइफ में घर में कलेश इतना बढ़ जाएगा कि शायद आप ये सोचेंगे कि हमारे घर में अचानक कैसी ये सिम्टम्स आ गए। और यही चीज़ का कारक है कि ये आने वाला समय, संकेत मैंने कुछ बताएं जो इस पीरियड के अंदर अगर ये संकेत होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मार तो पड़ेगी, लेकिन उसके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। कोई कमेंट है तो नीचे लिखिए, और कोई सवाल है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल में एस्ट्रोलॉजी को सच के रूप में बांटा जाता है। कुछ लिसनर मेरे को लिखते हैं कि आपकी फोरकास्टिंग गलत होती है। तो क्या आप ये सोचते हैं कि भगवान धरती पे आके एस्ट्रोलॉजी की फोरकास्टिंग करता है? इंसान है, इंसान के हद में जो भगवान कैपेसिटी देता है वो होता है। अगर आपको हर समय वही चीज़ सुननी है कि ये तारीख को ये हो जाएगी, तो भगवान खुद इंसान बन जाता और भगवान को फिर कोई पूछता ही नहीं। तो ऐसे कृपया कमेंट ना लिखें जिसको लेके आपकी ही मजाक बनने का कारण बनते। खैर, दुनिया है और दुनिया को जो चाहिए वो सबको कुछ नहीं मिलता। तो ये था वीडियो संकेत के ऊपर के दुर्भाग्य कैसे आते हैं जो 6 महीने आने से पहले अपना देते हैं। मैं कुछ चीज़ें और आपको ऐड करके दूसरे वीडियो में मैं रेमेडीज के साथ बताऊंगा। मिलते हैं, नमस्कार।